हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर ऑफ वन वेरिएबल्स कहते हैं इसको। तो चलो हम देखते हैं इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ें इसमें, देखिए हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था अपने वो लोगों ने, अनेक बीजीय व्यंजकों और समीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ऐसे व्यंजक जो हमने देखे हैं उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे 5x 2x - 3 3x + y 2xy + 5 xyz + x + y + z। सब हम ऐसे पढ़े हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक सब क्या हो सकता है, एक का होता है जो बराबर का चिन्ह होगा का प्रयोग करते हैं, जो व्यंजकों में नहीं होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है। एक चर और दो चर क्या होता है, एक चर वो होता है जिसमें सिंगल टर्म होती है, मतलब अगर x होगी, x वाली ही टर्म होगी, उसमें हम कहेंगे एक चर। अगर x और y दोनों आ जाता है, इसमें कौन सा चर, कितने चर हो जाएंगे, दो चर हो जाएंगे। तो उसमें हम ध्यान देने के लिए, तो देखो एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। तो इसके कुछ उदाहरण होते हैं। उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसे हो सकती है। जैसे कि 5x हो गया, ठीक है, 2x - 3 हो गया। अब देखो जब 2x - 3 हो गया, मान लो इसमें समझे किसी चीज़ की इक्वेशन निकालनी हो, x की वैल्यू निकालनी हो, तो मैंने क्या करना है, इसको 0 के इक्वल कर देना है। अब यहाँ से क्या माइनस प्लस और प्लस हो जाएगा और एक आएगा डिवाइड। तो इसमें क्या होगा आपका x, एक कौन से हो गए, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अगर आपके पास x + y = 5 हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो चर होंगे। कैसे, एक ए चर है, एक आपके ए चर है। अगर ए चर निकालोगे तो 5 - y हो जाएगा, अगर y वाला टर्म निकालोगे तो 5 - x हो जाएगा। ये दो चर वाले आपके रैखिक समीकरण हैं। तो आपको पता लग गया कि एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हैं। उसके बाद आपको दिया है, देखिए यहां मैंने बोला था ना आपको 2xy + 5, तो दो चर है क्योंकि एक x और y भी है, दो टर्म आ गई हैं। हम अब समीकरण बनाने में केवल एक चर वाले व्यंजक का ही प्रयोग करेंगे, और जो व्यंजक समीकरण बनाने में लिखे जाएंगे वे रैखिक ही होंगे। इससे तात्पर्य है कि व्यंजकों में प्रयोग होने वाले चर की अधिकतम घात एक होगी। अब घात क्या होता है, मैं घात का आप लोगों को बताता हूं। घात का प्रयोग हमें कैसे पता चलेगा, घात क्या है, घात कैसे नहीं है। देखो घात को पावर बोलते हैं, पावर। अब मैं बोलूं इसका पावर, इस x की घात कितनी है, इसमें कुछ नहीं है ना, तो x की घात कितनी होगी, 1 हो गया। अगर नहीं दिया है, अगर मैं बोल दूं कि x की पावर 2, x की पावर 2 या x की घात है 2, तो मैं इसमें बोलूंगा इसकी घात कितनी है, x² का घात कितना है, 2 है, पावर 2 है तो 2 है। अगर इसे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ऐसे 6 लिखा होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो एक चर वाले होंगे उसमें उसकी जो घात होगी एक से अधिक नहीं हो सकती है। अधिकतम घात कितनी होगी आपकी, एक ज्ञात होगी। उसके बाद ध्यान दें, हम समीकरणों में केवल एक चर वाले व्यंजकों का ही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, केवल एक चर वाले। ऐसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो आपने रैखिक समीकरण किसे कहते हैं आपने लिखना है, यहां से लेके यहां तक आप लिखना है। हम बताते हैं अब, जैसे कि ये 2x - 3 = 7 लिया है, 2x - 7 लिया है, तो x क्या हो गया आपका, चर हो गया जो बराबर है, ये साइन है, इसको हम बोलते हैं समता का प्रयोग। मैंने आपको पहले बता दिया समता का प्रयोग बोलते हैं। और ये जो इक्वेशन पूरा है ये आपका समीकरण है। तो अब ध्यान देना इस बात का कि कैसे मैं करने जा रहा हूं। देखिए एक उदाहरण ले लिया, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 2x - 3 = 7।
जो x है ये अब क्या है, चर है। ये जो बराबर का साइन है ये क्या आपका है, समता है, और ये क्या है, समीकरण बना रहा है, पूरे का पूरे इक्वेशन को समीकरण बना रहा है। और इसी इक्वेशन को और मैं क्या लिख सकता हूं कि 2x माइनस 3 इजकल टू 7। ए आपका बायां पक्ष होगा और ए आपका क्या होगा, दायां पक्ष होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS और राइट हैंड साइड। ये आपका इस तरह से आपको करना है। सीधे अब हम उदाहरण पे आते हैं। समीकरणों को हल करना जिनके एक पक्ष रैखिक समीकरण का समीकरण है, व्यंजक तथा दूसरे केवल संख्या हो। तो उदाहरण के तौर पे हम क्या लेते हैं, हल ज्ञात कीजिए 2x माइनस 3 इजकल टू 7 है। अब सीधा हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 2x माइनस 3 इजकल टू 7 हो। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, खत्म करना है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। पहला तरीका यह है कि इसमें 3 को पहले खत्म करो। 3 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 3 को जोड़ने पर, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x 10 x इजकल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, देन डिवाइड 2 5 जा 10, x कितना आ गया, 5 आ गया। एक ये हो गया तरीका। यहां पे उसके तरीका अलावा क्या है कि 2x माइनस 3 और 7, ठीक है। एक क्या रहा, माइनस क्या है, उधर क्या जगह प्लस, 7 प्लस 3 2x 10, एक क्या रहा मल्टीप्लाई, इधर की जगह डिवाइड। तो क्या हो गया, 5 आ गया। क्या हो गया आपका, 5 आ गया। अब देखो दोनों क्विज क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम आया है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि दोनों को 2 से भाग करने पर, यहाँ है दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, देखो जब 2 से 2 करेंगे कैंसिल हो गया और 2 5 जा 10 हो गया। आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड आप लगाओगे आपका आंसर क्या होगा, सही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूज या कोई डाउट नहीं निकालना है। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 2y प्लस 9 इजकल टू 4। अब देखिए सेम काम, 9 को खत्म करना है। क्या करना है आपको, 9 को खत्म करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 9 से घटाने पर, हमने खत्म करना है 9 को, तो 2y प्लस 9 माइनस 9 4 माइनस 9, ए कैंसिल हो गया, 2y माइनस 5। दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड करने पर, दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड या 2 से भाग करने पर, भाग करने पर, तो 2y ओवर 2 माइनस 5 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, y इजकल टू माइनस 5 ओवर 2। यह तरीका आप कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 2.1 में भी एक्सरसाइज 2.1 अब करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन, x माइनस 2 इजकल टू 7। अब इसमें क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस से साइन है, याद रखना बेटा। माइनस प्लस होगा तो माइनस, प्लस और माइनस होगा तो माइनस, प्लस और प्लस होगा तो प्लस होता है, ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दो को
जोड़ने पर x माइनस टू प्लस टू इजकल टू 7 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, x इजकल टू 9। ठीक है, अब इसी तरह के इसको और पाके कर देता हूँ सॉल्व। x माइनस टू इजकल टू 7, ये डायरेक्ट मेथड है। x इजकल टू माइनस क्या उधर क्या जाएगा प्लस, तो कितना आ गया आपका 9। ये भी तरीके से कर सकते हो आप, चाहे इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहां से मैं कर देता हूं, एक मैं 5 कर देता हूं, एक 4 से कर देता हूं, फिर उसके बाद आगे आपने करना है। फोर्थ में क्वेश्चन है 3/7 प्लस एक्स 17/7। 17/7, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्या है उधर माइनस ले जाते हैं, 17/7 माइनस 3/7। अब एलसीएम देखो सेम है, 7 आ गया, 17 माइनस 3, एक्स इजकल टू 17 माइनस 3 14 ओवर 7 देन 2, तो एक्स इजकल टू कितना आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से भी कर लिया। और दूसरा तरीका क्या था हमारा कि 3/7 प्लस एक्स 17/7 था। मैंने क्या करना है, अब दोनों पक्षों में 3/7 को घटाने पर 3/7 प्लस एक्स माइनस 3/7, 17/7 माइनस 3/7, एक कैंसिल, एक्स इजकल टू एलसीएम लिया 7, 17 माइनस 3, तो एक्स इजकल टू कितना हो गया 14/7 देन 2, एक्स इजकल टू कितना आ गया, एक्स इजकल टू आपका 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6x इजकल टू 12, एक्स इजकल टू 12/6 देन 2, एक्स इजकल टू कितना आ गया 2। तो आपने इसके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे पड़े हैं, सारा क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। अगर इसमें कोई डाउट होगा आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, 2.1 कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू।